सोचिए, एक ऐसा कसाई भक्त जो शालिग्राम को बांट बनाकर मांस तोलता था और यह भी नहीं जानता था कि यह भगवान है, जिस पर झूठा आरोप लगाया गया, जिसने विरोध नहीं किया, जिसने अपने हाथ कटते देखे, फिर भी उसके चेहरे पर शिकवा नहीं, सिर्फ भगवान का नाम था। ये कहानी है सदन जी की, जो साबित करती है कि भगवान विधि नहीं देखते, भगवान केवल भाव देखते हैं। अंत तक देखिए, क्योंकि अंत में जो चमत्कार होगा वो आपकी भक्ति की परिभाषा बदल देगा। सदन जी का जन्म कसाई कुल में हुआ था, जहां पशुओं का वध करना एक स्वाभाविक वृत्ति थी। सदन जी का जो जन्म है, इसी से हमें यह पता चलता है कि भगवान केवल भाव देखते हैं। किसी भी जीव की हिंसा करना निंदनीय कार्य है, पर कभी कभी ऐसे महापुरुषों का प्रभाव प्रकाशित होता है कि कुल कर्म उन्हें छू भी नहीं सकते। एक बार जब ये छोटे बच्चे ही थे, इनके घर में कुछ रिश्ते नातेदार आए तो पिता एक छोटा बछड़ा लाए थे। पिता ने कहा कि ज्यादा धड़ में मांस नहीं, इसकी टांगों में मांस है। पहले इसकी टांगें काटते हैं तो फिर अपने अतिथि का स्वागत करते हैं। सदन जी ने जब सुना तो वे उस बछड़े के पास गए और लिपट कर रोने लगे। बच्चे थे, बछड़े से बोले कि ऐसा ऐसा मेरे पिताजी कह रहे, तुम्हें काटा जाएगा, और उसे दुलार कर रहे थे। बछड़े के भी आंसू निकल रहे हैं। हर जीव को कष्ट का पता होता है, इसलिए मानो बछड़े ने कहा कि तुम अपने पिताजी से कह दो, उचित तो यह है कि पहले मेरी गर्दन काटे। तो सदन जी ने कहा, ऐसा क्यों? बोले, क्योंकि मैं पूर्व में ऐसा था। तुम्हारे पिताजी पशु थे और मैंने इनकी गर्दन उड़ाई है, तो मैं पशु बना हूँ। इनसे कह दो तुम्हें पहले गर्दन ही काटनी चाहिए, पहले जिंदा टांग मत काटो। मैंने तुम्हें इतना कष्ट पूर्व में नहीं दिया था, सीधे गर्दन काटी थी। ये बात सुनकर सदन जी बोले, इसका मतलब जो कर्म किया जाता है उसका फल मिलता है। बछड़ा बोला, जरूर मिलता है। मैंने पूर्व में तुम्हारे पिता की गर्दन काटी थी, इस जन्म में इसीलिए मुझे पशु बनना पड़ा, और पक्का तुम्हारे ही पिता मेरी गर्दन काटेंगे। तुम रोक नहीं सकते, क्योंकि वो विधान है, पर वो पहले टांग ना काटे, पहले गर्दन काटे। अब ये घटना सदन जी के दिल को छू गई कि जीव को अपने कर्म का फल भोगना पड़ता है, जन्म जन्मांतरों तक। एक दिन इन्होंने देखा कि कुछ संतों की मंडली जा रही है। वो संतों के सामने गए, चरणों में लेट गए। संत जनों ने कहा, उठो बच्चे, तुम रो क्यों रहे हो? तो सदन जी ने रोते हुए पूछा कि बाबा, हर कर्म का फल जीव को भोगना पड़ता है। कोई ऐसा साधन है जिससे कर्म का फल ना भोगना पड़े और जीव भी मुक्त हो जाए? संतों ने कहा, बिल्कुल, इसका एक उपाय है। भगवान का निरंतर नाम रटना, श्री हरि श्री हरि। स्वयं किसी जीव को कष्ट ना दो और संतों का संग करता रहो तो जीवन मुक्त हो जाएगा। बस छोटे से बालक सदन जी के मन में बात बैठ गई। उसने रटना शुरू कर दिया, श्री हरि श्री हरि। उनके पिताजी जब तक रहे तब तक वो वध करते रहे जीवों का। पिताजी की मृत्यु के बाद सदन जी ने कभी किसी जानवर का वध नहीं किया। वो कुल परंपरागत मांस खरीद लाते और उसी को मुनाफा करके बेचते और परिवार का पोषण करने लगे। इसी तरह समय बीतता गया और ये जवान हो गए। एक दिन ये रास्ते में आ रहे थे तो किसी साधु के झोले से शालिग्राम भगवान गिर पड़े थे। सदन जी को नहीं पता था कि यह शालिग्राम है। इन्होंने उठाया और सोचा कि अच्छा, चमकता हुआ कोई पत्थर है। तो ये शालिग्राम भगवान को लाए और सोचा अंदाज में कि आधा 1 किलो के वजन का काम तो करेगा ही, और तराजू में रख दिया। श्री हरि हर समय नाम जपना, ये तो बचपन से शुरू था। संतों की कृपा से और भगवान के प्रति अंदर से समर्पण था। ये नहीं जानते थे कि शालिग्राम भगवान है। देखा ही नहीं था कभी भगवान के शालिग्राम रूप को। अब जैसे कोई कहता कि 5 किलो मांस दो तो 5 किलो के शालिग्राम बन जाते, 2 किलो तो 2 किलो के शालिग्राम बन जाते। सदन जी खुश हो गए। ये तो बहुत बढ़िया काम का पत्थर है। बाट बदलने की जरूरत नहीं, एक ही बाट में जितना मांगो उतना दे देंगे और ठीक वजन उतना ही होता। कभी किसी को संशय नहीं हुआ। एक दिन एक संत घूमते घूमते इनके पास आए। कोई इनके यहाँ ये भेद नहीं मानता था कि अमुक कुल के हैं, क्योंकि ये इतने महाभागवत थे। संतों के चरणामृत लेना, उनके पास बैठकर सत्संग करना, तो संत जन इनके यहाँ आकर के बैठते थे। इनके यहाँ आकर के भगवत चर्चा करते थे। सदन जी के भाव बड़े उच्च कोटि के थे। तो उस संत भगवान ने देखा कि ये तो बड़े सिद्ध शालिग्राम हैं, इनमें तो चक्र का चिन्ह भी है और ये इससे मांस तोलते हैं। ये देखकर संत के आंसू निकल गए। संत जी बोले कि ऐसा अनर्थ करते हो तुम, भगवान के भक्त होकर। संत जी ने सदन जी से बताया कि जानते हो, ये तुम्हारा बांट नहीं है, स्वयं शालिग्राम भगवान है और इतना घृणित कार्य करते हो कि तुम इनसे एक तरफ मांस एक तरफ शालिग्राम। सदन जी ने कहा, मुझे कुछ पता नहीं, मैं नहीं जानता। मेरे लिए तो ये बहुत सिद्ध बांट है। ये जितना ग्राहक मांगता है उतना ही, आधा किलो तो आधा किलो, 5 किलो तो 5 किलो बन जाते हैं। आप देखो, हम तो अपने कुल कर्म को कर रहे हैं और नाम जप कर रहे हैं, और संतों की कृपा है कि एक दिन अचानक रास्ते में भगवान शालिग्राम जी मिले थे। अगर ये भगवान है तो आप ले लो, हम तो सेवा पूजा को जानते नहीं, आप इनको ले जाओ। अब संत जी शालिग्राम भगवान को ले गए।
एकांत में जाकर के भगवान का पंचामृत से अभिषेक किया और इसके बाद वेद की स्तुति की। भगवान को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। भगवान प्रीति चाहते हैं, ये सिद्धांत एक अलग है। संत जी को लगा था कि कसाई कुल में जन्मे हैं, एक तरफ मांस तोल रहे हैं और दूसरी तरफ ठाकुर क्या अपराध कर रहा है। बाहरी दृष्टि में लगता भी ऐसा ही है। संत जी ने बड़ा अभिषेक किया, वेद स्तुति की, भगवान को भोग लगाया, बड़ी प्रसन्नता से उच्च सिंहासन पर विराजमान किया भगवान को। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे साधु, मुझे ये तुम्हारी वेद स्तुति बिल्कुल पसंद नहीं। तुम्हारा ये पंचामृत स्नान भोग ये सब तुम मेरे भक्त पर नीच बुद्धि करके मुझे लाए हो। मुझे तुम क्या समझते हो? वेद मेरी श्वासों से ही तो प्रकट हुए हैं। मैं वेद की स्तुति और गंगा जल से उतना प्रसन्न नहीं होता जितना मैं अपनेपन के भाव से। मेरे सदन जी हैं और मैं सदन जी का हूँ। मैं बिल्कुल तुम्हारी सेवा से प्रसन्न नहीं हूँ। मैं अपराध मानता हूँ कि तुम वहां से मुझे लाए हो। साधु जी ये बात सुनकर एकदम घबरा गए। शालिग्राम भगवान को लिया, दौड़ते हुए सदन जी के पास गए और गदगद स्वर में कहा, मैंने भारी अपराध कर दिया, ठाकुर जी को अप्रसन्न कर दिया। मैंने आपके प्रति भाव किया कि आप कसाई कुल में जन्मे हो, आपका अधिकार ठाकुर का नहीं है, इसलिए आप ठाकुर जी को नहीं जानते हो। ये लो, ठाकुर जी अप्रसन्न हो गए हमसे। हमने तो पंचामृत से, गंगा जल से सब अभिषेक किया, पुरुष सूक्त का पाठ किया। लो श्री ठाकुर जी को आप स्वीकार करो। विधि पूर्वक सेवा से ठाकुर जी प्रसन्न नहीं हुए, अपने पन से प्रसन्न होते हैं। सदन जी शालिग्राम भगवान को अब जो देख रहे हैं वो दूसरा भाव है, ये भगवान है। मुझे तो अभी तक पता ही नहीं था। साधु जी जब चले गए तो सदन जी ने शालिग्राम भगवान को अब तोलने के काम में नहीं लिया, बल्कि एक सुंदर नवीन कपड़े में लपेटकर गले में डालकर ठाकुर जी को श्री सदन जी ने निज हृदय से लगाया और रोते हुए बोले कि प्रभु, मुझे तो आपका ज्ञान ही नहीं कि आप भगवान हो। उनके आंसुओं से शालिग्राम भगवान का अभिषेक हो रहा था। नाथ, अभी तक तो मैं आपको जानता नहीं था। बड़ा अपराध हुआ, आप हमें इतना प्यार करते हैं। जब साधु ने सदन जी को बताया कि मुझे भगवान ने कहा है कि मैं सदन जी से प्यार करता हूँ, उनकी मैं भावना से प्रसन्न हूँ, तुम्हारी सेवा से नहीं, तो सदन जी को अद्भुत वैराग्य हो गया। बोले, आज के बाद मैं घर परिवार में ही नहीं रुकूंगा, अब केवल भगवान का होकर रहूंगा। वैराग्य भाव से मैं अपना जीवन भगवान को समर्पित करता हूँ। सदन जी ने शालिग्राम जी गले में टांगे और कहा, पहली यात्रा जगन्नाथपुरी की होगी। पहले जगन्नाथ जी के दर्शन करूंगा, जाकर पूरा जीवन अब भगवान के लिए लगा दूंगा। श्री सदन जी कुटुंब, परिवार, कुल, व्यापार सब छोड़कर जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए चले। कुछ दूर चलने पर यात्रियों का समुदाय दिखाई दिया जो जगन्नाथपुरी जा रहे थे, तो उनके संग हो गए। जब उन लोगों ने कुछ ने पहचान कर ली कि अरे ये तो कसाई कुल के हैं, इसको छूना भी पाप है, इसको अपने समीप नहीं रहने देना चाहिए। जब यह सब सदन जी ने देखा कि ये लोग घृणा करते हैं, हमसे तो खुद ही अलग हो गए। सदन जी बड़े पुलकित हैं कि आज जगन्नाथ जी के दर्शन होंगे। रास्ते में चलते चलते एक जगह उन्होंने देखा कि एक कुएं से एक व्यक्ति पानी की बाल्टी भर रहा है और उसके पास कुछ गायें खड़ी हैं जो बहुत प्यासी नजर आ रही हैं। वो गाय उस व्यक्ति की बाल्टी से पानी पीने के लिए बढ़ती हैं, तो वह आदमी बाल्टी में पानी निकालने के बाद गाय को डंडा मारने लगता है। सदन जी ने कहा, क्यों भाई, गाय को पानी क्यों नहीं पीने देते? तो वह आदमी बोला, इतना गहरा कुआं है, इससे पानी की बाल्टी घसीटने से हमारे हाथ दर्द होते हैं। अपने घर के लिए ले जाएंगे कि इनको पिलाएंगे? तो सदन जी ने कहा, अगर आप कृपा करें, कुछ समय के लिए अपनी बाल्टी हमें दे दें और मैं पानी भरकर इनको पिला तो दूं। वह आदमी बोला, मुझे फिर कोई परेशानी नहीं, पिला दो। तब सदन जी ने कुएं से पानी भर भर कर 25 गायों को पानी पिलाया। शाम हो गई, पानी खींचने में पिलाने में समय लगा, तो उन्होंने सोचा गांव में भिक्षा मांग लेते हैं और आज रात्रि कहीं एकांतवास कर लेते हैं और सुबह जगन्नाथ जी के दर्शन करेंगे। तो सदन जी ने एक घर में आवाज लगाई। भिक्षाम दे भगवान की लीला से एक स्त्री निकली भिक्षा लेकर। सदन जी को देखते ही उनके रूप पर मोहित हो गई। जो भगवान का नाम जप करते हैं, भगवान आश्रित होते हैं, उनका रूप अलौकिक होने लगता है। एक दिव्य आकर्षण होता है जो सबके के चित्त को आनंद प्रदान करता है। वो स्त्री ने देखा कि नवयुवक भिक्षुक इतना तेजस्वी, वो देखते ही रीझ गई और उसने कहा, कहीं मांगने की जरूरत नहीं, आप यहाँ बैठो और भोजन कर। सदन जी ने कहा, हमें खाना तो है ही, जब आप खिलाने के लिए कह रही तो खिला दीजिए। उस स्त्री ने प्रार्थना की, भोजन बनाकर पवाया और कहा, प्रभु, आज रात्रि यहीं विश्राम कर लीजिए।
और सुबह जगन्नाथपुरी के लिए निकल जाइए। सदन जी ने उस स्त्री के विशेष आग्रह को स्वीकार करके उसके घर में शयन करना स्वीकार कर लिया। जब उस स्त्री का पति सो गया तो वह स्त्री रात्रि में उठकर सदन जी के पास आई और सदन जी के पास आकर बोली कि मैं आपको देख करके काम से पीड़ित हो चुकी हूँ। अतः आप मुझे स्वीकार कीजिए और मैं सदा सदा के लिए आपके साथ चल दूं। सदन जी ने कहा, यदि तू मेरा गला भी काट डाले तो भी मैं तुझे स्पर्श नहीं कर सकता, क्योंकि तेरा पति है। इस बात का उस स्त्री ने गलत अर्थ निकाल लिया। उसके भाव में आया कि अगर पति है तो यह स्पर्श नहीं करेंगे, अगर पति ना हो तो स्वीकार कर लेंगे। वो स्त्री ऐसे काम से व्याकुल हो गई कि सोते हुए अपने पति का बिल्कुल निर्ममता से गला काट दिया और आकर बोली सदन जी से कि अब मुझे स्वीकार करो, आपको पति का भय था ना, उसका मैंने गला काट दिया। सदन जी ने कहा कि तू कितनी नीच है कि तूने अपने पति का गला काट दिया। वैसे ही मैं तुझे स्पर्श नहीं करता, अब तो मैं तुझे देखना भी नहीं चाहता। तो स्त्री ने कहा, मुझे ऐसा मत समझो कि मैं तुम्हें भी बख्श दूंगी। तेरे कारण मैंने अपने पति का गला काटा है, तो फिर तू भी नहीं बच सकता। तो सदन जी ने कहा, क्या कर सकती हो? मुझे स्वीकार करो, नहीं उच्च शोर से अभी हल्ला मचाती हूँ और मैं जोर जोर से सबको कहूंगी कि ये मेरे साथ गलत करना चाहता था। मैंने रोका, मेरे पति ने रोका, मेरे पति का गला इसने काट दिया, इसलिए अभी कहती हूँ मैं आजीवन तुम्हारे साथ रहूंगी, मुझे ले चलो। सदन जी ने कहा, गला कटवाना बर्दाश्त है लेकिन स्पर्श नहीं कर सकता। मैं धर्म के विपरीत नहीं चल सकता। तू चाहे मेरा गला काट दे या समाज से कटवा दे। तब उस स्त्री ने चिल्लाना शुरू कर दिया, बचाओ बचाओ, कोई मेरी सहायता करो। जब शोर सुनकर गांव वाले दौड़कर आए तो वह स्त्री रोते हुए बोली, देखो गांव वालों, ये मेरी इज्जत लूटना चाहता था और जब मेरे पति ने मेरी रक्षा करनी चाहिए तो इसने मेरे पति का वध कर दिया। इससे पहले कि सदनजीत कुछ कह पाते, गांव वालों ने उनको पकड़कर बंदी बना लिया और बादशाह के सामने ले गए। बादशाह ने उस स्त्री से पूछा, बताओ इनका क्या दोष है? महाराज, ये हमारे प्रति गलत भाव रख रहे थे। मेरे पति ने मेरी रक्षा करने की कोशिश की तो इन्होंने पति का वध कर दिया। ये मेरे साथ बलात्कार करने वाला था तो मैंने शोर मचा दिया, इसलिए ये बंदी बनाकर आपके सामने लाए गए। तब महाराज ने सदन जी से पूछा, बताओ क्या ये स्त्री सत्य कह रही है? तो सदन जी कुछ न बोले, बस स्त्री की तरफ देखकर मुस्कुरा दिए और सोचने लगे कि भगवान क्या लीला करना चाहते हो। तब बादशाह ने दोबारा सदन जी से पूछा, क्या तुमने ऐसा किया? तो सदन जी बोले, जो ये स्त्री कह रही है वही सत्य है। उन्होंने विचार किया कि जन्म जन्मांतरों से हमारे कोई पाप है जिनका निस्तार भगवान करवाना चाहते हैं, नहीं तो ऐसी क्यों लीला करते। उन्होंने कहा, जो ये कह रही है वही बात मानी जाए। तो वह स्त्री सहम गई और सोचने लगी कि यह कैसा व्यक्ति है जिसने विरोध भी नहीं किया और स्वयं ही अपराध स्वीकार कर लिया। वो भक्त को क्या जाने, भक्तों का बड़ा विचित्र स्वभाव होता है, समझ पाना बड़ा कठिन है। बादशाह ने जब यह सब देखा सुना तो वो बोले, मेरा हृदय कह रहा है कि इनके चेहरे से लगता है ये ऐसे नहीं है, पर ये जब स्वयं स्वीकार कर रहे हैं तो दंड देना ही पड़ेगा। उन्होंने अपने मंत्री से पूछा, तो इस अपराध का क्या दंड होता है? महाराज, इनके दोनों हाथ काट लिए जाएं। तब बादशाह ने कहा, ठीक है, इनके दोनों हाथ काट दिए जाएं। सदन जी के दोनों हाथ काट दिए गए, लेकिन उनकी मुस्कुराहट में कोई फर्क नहीं पड़ा और वह लगातार श्री हरि रटते रहे। उनके दोनों हाथ काटकर मुक्त कर दिया गया। बादशाह ने कहा, ये भगवान के भक्त हैं, इनको उचित दंड मिल गया, अब इनको मुक्त कर दिया जाए। सदन जी के हाथों से रक्तस्राव हो रहा था, लेकिन फिर भी वह श्री हरि जय जगन्नाथ लगातार रटते रहे और जगन्नाथपुरी की यात्रा पर निकल पड़े। जय श्री हरि कहते हुए वह जगन्नाथपुरी पहुंच गए। भक्त को आया देखकर जगन्नाथ भगवान बहुत खुश हुए और जगन्नाथ जी ने तत्काल अपने पार्षदों से कहा, मेरे महाभागवत महान भक्त सदन जी आ रहे, तुरंत पालकी लेकर जाओ और उनको बैठा कर लाओ। सदन जी ने जगन्नाथपुरी में प्रवेश ही किया था कि देखा पालकी लिए हुए पार्षद दौड़े आ रहे हैं और सबसे पूछ रहे हैं, सदन जी कौन से हैं? सदन भक्त किनका नाम है? सदन जी ने जब यह सुना तो वह पार्षदों से बोले कि सदन तो इस अधमदास का नाम है। पार्षदों ने कहा, ठीक है, तुम ही सदन भक्त हो तो तुरंत इस पालकी में बैठो, तुमको जगन्नाथ भगवान ने बुलाया ये है। सुनकर सदन जी भावुक हो उठे और बोले, जगन्नाथ भगवान ने पालकी भेजी है, ये उनकी पालकी है, मैं इसमें नहीं बैठ सकता। तब पार्षदों ने उनको जबरदस्ती उठाकर पालकी में बिठा दिया। अब सदन जी सोच रहे हैं ये कौन सी लीला है प्रभु की, वहाँ हाथ कटवा रहे हैं और यहाँ इतना बड़ा सम्मान दे रहे हैं कि किसी को नहीं मिल सकता। जगन्नाथ जी के पार्षद पालकी लेकर जब जगन्नाथ जी के सामने गए तो सदन जी ने आंख में आंख मिलाई और कहा,
प्रभु, इच्छा तो थी कि हाथ जोड़कर आपको प्रणाम करता, पर अब हाथ ही नहीं है, तो कैसे करूं? यह कहकर उन्होंने भगवान के सामने अपना सर झुका दिया। जैसे स्वप्न में दुख मिलता है और जागते ही खत्म हो जाता है, ऐसे ही कोई पीड़ा नहीं, कोई हाथ कटे नहीं, पूरे नवीन हाथ उनको भगवान ने प्रदान किए। तब सदन जी ने भगवान को साष्टांग दंडवत किया। जगन्नाथ भगवान ने कहा कि तुम हमारी कसौटी में पास हुए, जाओ, तुम्हारे द्वारा इस जगत में भक्ति का विस्तार हो। जो तुम्हारे लीला चरित्रों का गायन करेंगे, उनके मन में भी तुम्हारे जैसे भाव और तुम्हारे जैसी सामर्थ्य भक्ति की जागृति हो। सदन जी की यह कथा हमें यही सिखाती है कि भगवान भक्ति में न जाति देखते हैं, न कुल, न विधि विधान, भगवान सिर्फ भाव देखते हैं। जो व्यक्ति अन्याय सहकर भी भगवान का नाम नहीं छोड़ता, उसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। अगर इस कथा ने आपके मन को छुआ हो, अगर आपके भीतर भी भक्ति का भाव जागा हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, इसे शेयर करें, ताकि और लोगों तक यह संदेश पहुंचे कि सच्ची भक्ति क्या होती है। और अगर आप ऐसी ही सनातन धर्म, भक्ति और चमत्कारों की कथाएं सुनना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को जरूर दबाएं। जय श्री हरि, जय जगन्नाथ।